अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम उवैस तारिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि कैश बुक जिसको हम कस्टमर बुक भी कहते हैं और पासबुक जिसको हम बैंक बुक भी कहते हैं, इन दोनों में कुछ डिफरेंस आ जाता है। कुछ काजेज़ होती हैं, रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस आ जाता है। फर्दर डिस्कशन में हम इसकी काजेज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो कैश बुक और पासबुक में ये जो डिफरेंस आ रहा होता है, इसको रिकनसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब काजेज़ को डिस्कस करने से पहले हमें कैश बुक और पासबुक के बारे में पता होना चाहिए। कैश बुक बेसिकली वो बुक होती है जिसमें हम कैश, रिसिट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और पासबुक वो बुक होती है जो बैंक की तरफ से अकाउंट होल्डर को इशू की जाती है, जिसमें अकाउंट होल्डर अपनी डेली की ट्रांजैक्शंस जो उसने डिपॉजिट करवाया होता है या उसने विदड्रॉ करवाया होता है उसकी रिकॉर्डिंग करता है। अब हम उन काजेज़ या रीज़न्स को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहली रीज़न है अनप्रेजेंटेड चेक्स। मीन्स कि आपने किसी बंदे को पेमेंट करनी थी, आपने उसको चेक दे दिया, चेक के थ्रू आपने उसकी पेमेंट कर दी और आपने अपनी कैश बुक से बैलेंस माइनस कर दिया। अब वो बंदा बैंक में जाता ही नहीं है, आप 1-2 दिन में बैंक जाते हैं और बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको पता लगता है कि उस बंदे ने चेक कैश ही नहीं करवाया, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कुछ और होगा और पासबुक का बैलेंस कुछ और होगा। इस रीज़न की वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट रीज़न आ जाती है अनक्रेडिटेड चेक्स। मीन्स आपको किसी ने चेक के ज़रिए पेमेंट कर दी, अब आप चेक डिपॉजिट करवाने बैंक गए ही नहीं हैं, आप कहते हैं कि 2 दिन बाद चला जाऊंगा, 5 दिन बाद चला जाऊंगा, और आप अपनी कैश बुक में लिख लेते हैं कि मुझे इतने पैसों का चेक मिल गया है, जबकि वो चेक आपने अभी तक भेजा ही नहीं है, या अगर भेज भी दिया है तो नॉर्मली ये जो आउटस्टैंडिंग चेक्स होते हैं इनके क्लियरेंस के लिए 24 आवर्स लग जाते हैं। तो जब तक वो क्लियर नहीं हुए होते आपके अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए होते। आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और 24 आवर्स के अंदर अंदर आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, और अब उस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में और आपकी कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस होगा। नेक्स्ट रीज़न आ जाती है सर्विस चार्जेस। बैंक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उन सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे काटते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक हमें ऑनलाइन सर्विसेज या मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करता है या हमें एटीएम सर्विसेज देता है, तो उसके कुछ चार्जेस हमारे बैंक अकाउंट से काटता है। बैंक वाले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमें नहीं पता होगा, जिसकी वजह से हमने कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की होगी। अब सर्विस चार्जेस की वजह से बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट रीज़न है डिसऑनर्ड चेक्स। आप अपने किसी एम्प्लॉय को चेक देते हैं कि इसको कंपनी के अकाउंट में जमा कर दे, तो जब आपका एम्प्लॉय काउंटर में चेक देता है तो पता लगता है कि अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। अब आपने अपनी कैश बुक में तो लिख लिया कि आपके अकाउंट में इतने पैसों का चेक जमा हो गया है, जबकि बैंक से वो डिसऑनर हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अब आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में वो पैसे रिकॉर्ड नहीं हुए होते और यहाँ आपने अपनी कैश बुक में लिखे हुए होते हैं, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। एक और रीज़न आ जाती है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। मीन्स कि आपने बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करवाए हुए होते हैं, तो बैंक उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट देता है, तो वो इंटरेस्ट या प्रॉफिट बैंक आपके बैंक अकाउंट में जमा कर लेता है और आपका बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया होता। इस रीज़न की वजह से भी कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट रीज़न आ जाती है मिसलेनियस बैंक चार्जेस। कुछ मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, जैसे आपकी चेकबुक ख़त्म हो जाती है तो बैंक वाले आपके लिए न्यू चेकबुक बनाते हैं, तो इसके अगेंस्ट वो चार्जेस काटते हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपको इन्फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से आपने अपनी कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की होगी। इस रीज़न की वजह से भी कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। ये थी कुछ प्रोमिनेंट रीज़न्स जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।